जब फोटो भी खिंचवाते हैं अपना तो स्माइल फेस रखते हैं, तो यहाँ पे ऐसे बैठ जाएंगे। ऐसे नहीं बैठना, जो बैठेगा ऐसे उठा देंगे हम। बैठो अच्छे से स्वरूप में, प्रसन्नता से। हाँ, क्षेत्र वीर्य। तो अब इसमें कहेंगे अपने प्रदेशों अर्थात क्षेत्रों को परिपूर्णता से निष्पन्न सामर्थ्य को क्षेत्र वीर्य शक्ति कहते हैं। बोलो, एक वीर्य शक्ति और एक वीर्य शक्ति के ही इतने विशेष हैं, इतनी पर्याय हैं वीर्य शक्ति की। उसमें से क्षेत्र वीर्य, क्षेत्र वीर्य में अपने प्रदेशों, हाँ बोलिए, अर्थात क्षेत्रों को, अर्थात असंख्य प्रदेशों को परिपूर्णता से निष्पन्न रखने की। निष्पन्न रखना माने बनाए रखना, कायम रहना, बने रहना, उसी रूप में निष्पन्न रखने की सामर्थ्य को क्षेत्र वीर्य शक्ति कहते हैं। क्षेत्र वीर्य के कारण ही क्षेत्र है, बने रहना। एक क्षेत्र जो अवयव है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये वस्तु का चतुष्टय। तो चतुष्टय में क्षेत्र नाम का एक अवयव है, अंग है मेरा ये। इसके बिना वस्तु वस्तु तरीके सिद्ध नहीं होती। तो क्षेत्र वीर्य के कारण ही क्षेत्र है, क्षेत्र का बने रहना। अभी कहाँ है लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी, अभी कहाँ है आकार के, नहीं, वो आकार का बने रहना, एक कारण शुद्ध स्वभाव व्यंजन पर्याय, बने रहना ज्यों के त्यों, कभी भी ये निज भाव से छूटता नहीं हूं, अन्य आकार रूप में कभी होता नहीं हूं। निज आकार, निज क्षेत्र में व्यापकता मेरी बनी रहना, ऐसा मेरा ये क्षेत्र नाम का वीर्य है, ताकत है मेरे में, ऐसे के ऐसे ही अपने क्षेत्र को बनाए रखने की। इस शक्ति का नाम है क्षेत्र वीर्य शक्ति। हा, समझ में आया? तो एक बार फिर से बोलेंगे सभी लोग साथ में। अपने प्रदेशों अर्थात क्षेत्रों को परिपूर्णता से निष्पन्न रखने की सामर्थ्य को क्षेत्र वीर्य शक्ति कहते हैं। क्षेत्र वीर्य के कारण ही क्षेत्र है, क्षेत्र वीर्य के कारण ही क्षेत्र है मेरा, जगह है मेरे लिए, मेरे में मेरी जगह ऐसी की ऐसी बनी रहती है। अब उस जगह को कौन घेरता है? क्षेत्र में अनंत गुणों का निवास है। मेरे स्वक्षेत्र में लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशों में गुणों का, अनंत गुणों का निवास है। एक एक प्रदेश में अनंत गुणों का निवास है, रहते हैं गुण मेरे में। गुणमयी है एक एक प्रदेश, ऐसे असंख्य प्रदेशों अनंत गुणमयी है। क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में अनंत गुणों का निवास है। ऐसे करके बोलिए, क्षेत्र में अनंत गुणों का निवास है। गुणियल क्षेत्र छे मारू। और प्रत्येक गुण में अनंत शक्ति है। लियो, अनंत गुणों का निवास है और एक एक गुण की शक्ति अनंत शक्ति है और अनंत पर्याय हैं। ऐसे तो करो। ऐसा क्षेत्र मेरा, ऐसा घर। अभी इस घर में तुम रतन जड़ दो, ऐसे करके क्या घर, वाह क्या चमक दो। ओहो, बहु मोटो श्रीमंत छे आ तो हेम लागे। ओहो, तो ऐसे नहीं लगता हूँ કેટલો બધો મોટો શ્રીમંત છું। મારું પ્રદેશ એમને એમ બન્યું રહે અને એક એક પ્રદેશ અનંત અનંત गुणमयी है और एक एक गुण की शक्ति अनंत है
और उसकी अनंत पर्याय हैं। क्या समझ रहे हो तुम? हा, अनंत पर्याय हैं। प्रत्येक गुण के रूप में सब गुणों का रूप सिद्ध होता है। हाँ, प्रत्येक गुण के रूप में सब गुणों का रूप सिद्ध होता है। वो कहाँ गया चार्ट जो लाए थे अपन, साधारण साधारण शक्ति का? हाँ, शक्तियों का कहाँ रख दिया? हमने अभी एक फैक्ट्री खोली है। हाँ नहीं, आ तो छे, आ तो आप ही दियो बोलू चार्ट में एम नहीं, आ नहीं, वो है कहाँ है वो? के जैन साहब, मेरी साधारण असाधारण यहीं कहीं रखा होगा, उसमें रखा है, देखना वहां पे। ना ये नहीं, क्या छे फोल्ड करेंगे? आ नहीं, आ तो शक्तियों नाम चाहिए, ये नहीं। एक हमने बहुत बड़ी फैक्ट्री खोली है अभी दिल्ली में। सच्ची में। तो उसमें 47 शक्तियों का, એટલે 47 आवड़ा मोटा चार्ट बनाया है, 47, અને एक एक शक्ति को मेन बीच में सेंटर में रखा, जैसे जीवत्व शक्ति। अब जीवत्व शक्ति का रूप सभी शक्तियों में है, फैलाया 47 में, और सभी शक्तियों का रूप जीवत्व शक्ति में है। ऐसे करके उसके चार्ट बनाए हैं। लेमिनेशन कराने वो ले तो गए थे, ले गया था, आ तो गया था, एक वो ले गया था, बिमल। चलो देखो, समझे? और सुनो प्रज्ञा बहन, इधर देखो, बीच में जीवत्व शक्ति, ठीक? अब जीवत्व शक्ति की पर्याय कितनी? अनंत। तो कम से कम 47 तो निकालो, क्योंकि वो अपना रूप जो और शक्तियों को देती है तो वो पर्याय द्वार से देती है। तो जीवत्व 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 47 वखत लखवानो। पछी ए जीवत्व का रूप जीवत्व जीवत्व, जीवत्व चिति, जीवत्व दृषि, जीवत्व सुख, जीवत्व ज्ञान, जीवत्व वीर्य, जीवत्व सुख, जीवत्व प्रभुत्व, जीवत्व वीर्य, ऐसे 47 शक्तिओं एक जीवत्व शक्ति नो रूप छे। એટલે બધી શક્તિઓ જીવે છે। જીવત્વ શક્તિના લીધે બધી શક્તિઓ જીવે છે। પછી એ જીવત્વ શક્તિ નો रूप सब शक्तियों में, और फिर सब शक्तियों का रूप जीवत्व में। तो एक एक शक्ति के પછી એ રીતે વાંચવાનું એને કે જીવત્વ જીવત્વ, પછી जीवत्व जीवत्व, एक लाइन ऐसी बनेगी। तो दो दो के जोड़े बनाने हैं कि इस जीवत्व शक्ति ने अपना रूप जीवत्व को ही दिया, और जीवत्व शक्ति ने ही जीवत्व का रूप लिया। फिर जीवत्व शक्ति ने अपना रूप चिति शक्ति को दिया, फिर चिति शक्ति ने अपना रूप जीवत्व को दिया। तो जीवत्व चिति एक बना, फिर चिति जीवत्व, फिर जीवत्व दृषि, फिर दृषि जीवत्व, फिर जीवत्व ज्ञान, फिर ज्ञान जीवत्व, जीवत्व सुख એટલે સુખ જીવે છે, અને સુખ जीवत्व एक में सबका रूप है। इसके कारण द्रव्य की अभेदता सिद्ध होती है। જેમ કે તમે બધા ભાઈઓ છે ને, તમને જોઈને કોઈ કહી શકે આ બધા ભાઈઓ છે, એ બધાનું ફેસ મળતું આવે છે। તો એવા બધા ભાઈઓ એમ હોય અનંતા, જેમાં બધાનું રૂપ બધાને મળતું હોય, તો કેવું લાગે? अद्भुत लागे कि सबका रूप आपस में मिलता जुलता है, एक का रूप दूसरे में। ये बहुत ही सुंदर अभ्यास है। इस अभ्यास से द्रव्य की द्रव्यपना, अभेदपना जो सिद्ध होता है। तो हम लोग, ये सारे लोग इतना बड़ा सब फैला के एक एक चार्ट सब लोग लिखते, ये लिखते थे, ये सब लिखते थे वहां पे बैठा के, 47 शक्तियों का चार्ट बनाया इस तरह से। तो ऐसा लगता था जाने फैक्ट्री खोली है शक्तियों की।
तो अच्छा, उससे ख्याल आएगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। ये के जैन इतने सुंदर अक्षरों में लिखा है इन्होंने, क्योंकि आवड़ी मोटी मोटी शक्तियां हुए ना, बड़ी बड़ी, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, फिर उसका रूप जीवत्व में, फिर जीवत्व का रूप साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति में, कितने छोटे छोटे अक्षरों में इन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। हाँ, जैसा अपना स्वरूप अंदर है वैसा बाहर आपको आवे तो आपको आनंद आएगा, प्रमोद आएगा कि ओहो ये मेरा स्वरूप है, क्योंकि जैसा देखते हैं। हाँ, मेरी फैक्ट्री का माल है। हाँ, बहुत सुंदर लगेगा। અમે લંડન લઈ ગયા હતા એ ચિત્રો, તો ત્યાં ઓલા જયંતિભાઈ છે ને, તો એને કીધું કે અમે આવા આખા હોલમાં આવા 47 શક્તિઓના મોટા કરાવીને એ લગાડશું, चक्र चक्र छे, तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि वो। और मैं तो ये चाहती हूँ इसमें असल में कि ऐसे 47 परिवारों को आप जोड़ो, 47 परिवार मारे जोड़वा छे અને મોટું એનું ફંક્શન કરવું છે, કેમ કે એક એક શક્તિ अपने पूरे परिवार सहित आती है। हम अकेली नहीं है कोई शक्ति, एक एक शक्ति का पूरा पूरा परिवार है, और वो अपनी अपनी परिभाषा आके बोले। એનું નાટક કરાવવાનું મોટું, એક જીવ રાજા બનાવવાનું, અને એ બેઠો છે એક એક શક્તિ આવીને આવી રીતે બોલે। કેવી રીતે? जैसे आप बोलो, मैं हे जीव राजा, हे जीव द्रव्य, मैं आपकी जीवत्व शक्ति हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहती हूँ, मेरे कारण आत्मद्रव्य की हेतुभूत चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा, ऐसी मैं आपकी जीवत्व शक्ति हूँ। आ बापूजी ने बनावाना जीव राजा, અને આપણે બધાએ જઈને એને કહેવાનું કે હમ આપકી જીવત્વ શક્તિ है। પછી બીજી આવે એ શું બોલે, हम आपकी चिति शक्ति है, जिसके कारण आप कभी भी जड़ता को प्राप्त नहीं हो सकते, आप चैतन्य स्वरूप ही रहेंगे। ऐसे करके हम जड़ रूप भी नहीं होने देंगे और जड़ की ममता रूप भी नहीं होने देंगे। 47 है? हाँ, तो એવું કરાવી આપણને પ્લીઝ, બહુ સારું થઈ જશે, इतना अच्छा लगेगा। फिर दूसरी तीसरी, हम आपकी दृष्टि शक्ति हैं, अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, बधाने अभेद रूपे જોવાની એવી હું દૃષ્ટિ શક્તિ છું, અને હું બધાને ભેદ રૂપે જાણી લેવા વાળી आपकी ज्ञान शक्ति हूँ, मैं आपकी अनाकुलता रूप सुख शक्ति हूँ। एम शक्तिओ बोले छे, संवाद करे छे, અને દ્રવ્ય કે આ શક્તિઓ બધી મારી શક્તિઓ, હું તમારા બધાને આધારે છું, અને એક એક શક્તિ બોલતી है કે અમે તમારા આધારે છીએ। બોલો બાપુજીને બધા, અમે તમારા આધારે છીએ, અને તમે કયો અમે તમારા આધારે છીએ, એમ પરસ્पर आधार आदेश संबंध છે। कितना सुंदर लगता है। અને પછી એક શક્તિ में બધાનું રૂપ, બધા આમ હળી મળીને પોતાનું રૂપ એકબીજાને આપો, અને બીજાનું રૂપ લ્યો, અને બીજાને રૂપ પોતાનું આપો। इतना सुंदर, कितना बढ़िया लगेगा, जैसा नाटक कराओ है। हाँ, ऐसे करके बोलती हुई शक्तियां हैं, ये उछलती हुई शक्तियां हैं। 47 परिवार। हाँ, हाँ हो जाएगा, लिखो ना प्लीज। हैं? मंगा लो, हाँ कर देंगे। हाँ हाँ, ये लोग लिखी। हाँ, प्रैक्टिस चालू रहनी चाहिए। हाँ, इनकी परिभाषा ऐसी आम ये बोलने लगे, मैं आपकी
सुख शक्ति हूं, मैं आपकी प्रभुत्व शक्ति हूं। मेरे होते हुए आप में पामरता कैसे आ सकती है? એ રીતે આખા સંઘની રચના થાય છે। આખો અંદરમાં સંઘ છે, શક્તિઓનું સમુદાય। અમે એકલો નથી। આટલા બધા સાધર્મીઓ, इतने सारे साधर्मियों के होने पर भी હું એમ અનુભવ કરું કે અમે એકલા છીએ, તો એનું મતલબ શું તમારા બધાનું? એટલી શક્તિઓનો હોવા છતાં હું એકલો છું, હું કાંઈ કરી શકતી? ऐसे नहीं होता। હું આટલું બધું કરી શકું છું, જાણી શકું છું, જોઈ શકું છું, मेरी प्रभुता है। ऐसे कैसे? कभी खंडित नहीं होती मेरी प्रभुता, ऐसे करके। हाँ, खंडित प्रभुता ऐसे। देखो, पढ़ते हैं इसको। तो ये काम करना है अपने को, ठीक है? हाँ, और ऐसे तब आपको आमंत्रण भी मिलेगा। हाँ, वो काम बहुत बड़े पैमाने पर करना है, ये काम होने वाला ही। हाँ करने का वो मालूम है। हाँ 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 हाजिर हो जाए। हाँ हाँ हाँ, है कि नहीं? हाँ हाँ, हूँ पोताने मैं मेरे को जानूं, मैं दूसरे को जानूं, मैं अपने को जनाऊं, अपना स्वरूप दूसरे को जनाऊं, ये सारा काम कौन करता है? मैं आपकी परिणाम में परिणामाकत्व शक्ति हूँ। હું મારા બધા સમાચાર બધે મોકલાવી દઉં છું, મારી શક્તિના લીધે જણાવી દઉં છું। હા, અને બધાના સમાચાર હું લઈ લઉં છું મારી શક્તિના લીધે। વાહ વાહ, एक एक शक्ति ऐसी लगे, आपकी अपनी शक्ति, उसके लिए सोचना पड़े, देखना पड़े, ऐसे नहीं। शक्ति तो अपनी, तो उसमें अपनत्व पूर्वक, प्रीति पूर्वक, बड़ी गाढ़ता पूर्वक ऐसे उसका अभ्यास। हाँ हाँ, वो ये कह रहे हैं यहाँ पे जो 47 शक्तियों का तैयार कर रहे हैं, वो हाँ, वो कह रहे हैं यही वाला ड्रामा, ये शुकोवाद वाले बन के कह रहे हैं कि यही ड्रामा शुकोवाद में दिखाना सब लोग वहां जाके। हाँ बराबर है। शुकोवाद में हाँ, कितना सुंदर हो। प्रत्येक गुण के रूप में सब गुणों का रूप सिद्ध होता है। सत्ता में सब गुण हैं, है, सत्ता है, मैं हूँ तो उसमें ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, अनंत गुण है। तो अनंत गुणों में ये सत्ता व्याप्ति है। अस्तित्व गुण का रूप सब गुणों में है, लक्षण सत्ता सब में व्यापक है। अस्तित्व गुण तो अस्तित्व गुण में रह करके सब गुणों में व्यापता है, बराबर। ज्ञान में भी है, दर्शन में भी है, द्रव्य में भी है और पर्याय में भी है। इस प्रकार द्रव्यत्व, अगुर लघुत्व सब गुण में जानना चाहिए। द्रव्यत्व भी सब गुणों में है। सब गुण द्रवित होते हैं माने परिणमते हैं, और अगुर लघुत्व माने सभी गुणों में षटगुणी हानि वृद्धि होते हुए भी ये आकर्षण का केंद्र बना रहता है, स्वरूप प्रतिष्ठत्व का कारण बना रहता है। सिद्ध भगवान भी द्रव्य स्वभाव को ऐसे ही निहारते ही रहते हैं। ये દ્રવ્ય ક્યારે પણ આખું વ્યક્ત થતું જ નથી। એક ગુણ એવું રાખે છે પોતામાં, જેમ ગુરુ હોય ને બધી વિદ્યા આપી દે શિષ્યને, પણ એક ગુણ એવું રાખે છે પોતામાં કે જેનાથી શિષ્યનું આકર્ષણ ગુરુ તરફથી ખતમ નથી થતું। ખ્યાલ છે? એવી રીતે દ્રવ્ય આખું વ્યક્ત થાય છતાં પણ આખું વ્યક્ત નથી થતું। આ કારણ શુદ્ધ સ્વભાવ વ્યંજન પર્યાય વ્યક્ત નથી થતી, एवी ने एवी रहा करे, એટલે એનો आकर्षण सदैव बना रहता है। जो व्यक्त नहीं होता ना, उसका आकर्षण बना ही रहता है। सिद्ध भगवान भी ऐसे ही देखते रहते हैं। अगुर लघुत्व गुण के कारण ये आकर्षण बना रहता है।
कभी खत्म नहीं होता। हाँ, समझ में। हाँ, लेंगे, जरूर लेंगे। हाँ। तो देखो, अगुर लघु तो सब गुण में जानना चाहिए। क्षेत्र में गुण का विलास है और पर्याय का भी विलास है। हा, बोलो। हा। गुण का भी विलास है और पर्याय का भी विलास है, देखा है क्षेत्र में। हा। बहुत सुंदर। द्रव्य रूपी मंदिर की, ये द्रव्य रूपी, ये मैं मंदिर हूँ। द्रव्य रूपी मंदिर की मूल भूमि को क्षेत्र या प्रदेश कहा जाता है। क्षेत्र प्रदेश में अनंत गुण हैं। क्षेत्र से द्रव्य की मर्यादा जानी जाती है। आज शेप छे ने, उससे द्रव्य की मर्यादा जानी जाती है। द्रव्य गुण पर्याय का विलास और निवास और प्रकाश क्षेत्र के आधार से है। द्रव्य गुण पर्याय का विलास और द्रव्य गुण पर्याय का निवास और द्रव्य गुण पर्याय का प्रकाश क्षेत्र के आधार से है। यह क्षेत्र सबका अधिकरण है। द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, सबका अधिकरण है, आधार है। उसी प्रकार जिस प्रकार नरक का क्षेत्र दुख उत्पन्न करने का अधिकरण है, नरक में स्वाभाविक दुख होए ज, उस क्षेत्र का ऐसा ही स्वरूप है। परंतु जिस प्रकार देव आदि नारकियों का दुख नहीं मिटा सकते, देव जाए ने, सीता जी का जीव गया ना नीचे रावण और लक्ष्मण को संबोधन के लिए, और उसने उसको उठाया कि चलो यहाँ कहाँ रह रहे हो दुख में, लेकिन उठा नहीं सकते, उसका शरीर बिखर जाता है वहां। तो देव आदि नारकियों का दुख नहीं मिटा सकते, ऐसा उस क्षेत्र का प्रभाव है। और स्वर्ग की भूमि में सहज शीत आदि की वेदना नहीं है। स्वर्ग में सुंदर सुखद वातावरण है, ऐसा उस क्षेत्र का प्रभाव है। अतः आत्म प्रदेश का जो क्षेत्र है उसका प्रभाव भी ऐसा है कि अनंत चेतना गुण द्रव्य के विलास को प्रकट करती है। आनंद है इस प्रदेश में, इस क्षेत्र का प्रभाव ही ऐसा है। ऐसा उस क्षेत्र का, अतः आत्म प्रदेश का मेरे प्रदेश का जो क्षेत्र है उसका भी प्रभाव ऐसा है कि अनंत चेतना, कितनी चेतना? अनंत चेतना गुण द्रव्य पर्याय के, गुण के द्रव्य के, गुणमयी द्रव्य, द्रव्यमयी पर्याय, गुणमयी द्रव्य और द्रव्यमयी पर्याय, द्रव्याकार पर्याय, द्रव्य जेवड़ी पर्याय, अनोदि अनंत द्रव्य जेवड़ी पर्याय। हा, ये मारी पर्याय। इस क्षेत्र का ऐसा प्रभाव है, पर्याय जेवड़ो हूं नहीं, पण मारा जेवड़ी पर्याय, ई समझवानुं छे। अर्थ पर्यायो, क्षणिक पर्याय नहीं, त्रिकाળી पर्याय, मारा जेवड़ी पर्याय, मारा जेवी अने मारा जेवड़ी। हाँ, ये पर्याय। वाह वाह वाह। तो मेरे प्रदेश के जो क्षेत्र है उसका भी प्रभाव ऐसा है कि अनंत चेतना गुण द्रव्य पर्याय के विलास को प्रकट करती है। इतनी विशेषता है कि नरक आदि क्षेत्र तो भिन्न वस्तु का कारण है, वो तो अलग भिन्न क्षेत्र है, लेकिन आत्म प्रदेश क्षेत्र गुण पर्याय से अभिन्न है।
आप खाली आत्मा कहो तो नहीं चलेगा। खाली क्षेत्र नहीं है मेरा, गुण पर्यायों मई है। हाँ 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 हाँ, चिद विलास है ना, चैतन्य का विलास है, यहाँ दिखता है चैतन्य का विलास। तो आत्म प्रदेश क्षेत्र गुण पर्याय से अभिन्न है। प्रदेशमयी गुण है और गुणमयी। कोई खाली अपन प्रदेश देखना चाहे ऐसा नहीं है, पर प्रदेशमयी गुण है और गुणमयी प्रदेश है। बहुत सुंदर। इस प्रदेश या क्षेत्र में उत्पाद व द्रव्य भी सिद्ध होते हैं। उपचार से एक प्रदेश को मुख्य मानकर आ 99 गाथा प्रवचन सार एना आधारથી આ લીધું છે। उपचार से एक प्रदेश को मुख्य मानकर उसका उत्पाद और दूसरे प्रदेश को गौण मानकर उसका व्यय समझना चाहिए, तथा जो ध्रुव अनुस्यूत शक्ति है वह मुख्य गौण रहित वस्तु रूप शक्ति है, ऐसा समझना चाहिए। हा। इस प्रकार प्रदेश या क्षेत्र की अनंत महिमा है। यह प्रदेश क्षेत्र लोकालोक को देखने के लिए दर्पण के समान है। एक चित्र छे ए पण आपणे लई लेशुं। मंगल दर्पण पुस्तक छे ने, मंगल दर्पण पुस्तक राजकोट थी निकली थी एमां छे। हाँ, मंगल ज्ञान चलो छे अहींया हसे। हाँ तो जोई लेजो। यह प्रदेश क्षेत्र लोकालोक को देखने के लिए दर्पण के समान है। इस जीव ने इस प्रदेश या इस प्रदेश क्षेत्र में निवास किया है। जिस जीव ने इस प्रदेश में क्षेत्र में निवास किया है वही अनंत सुख का भोगता हुआ है। ऐसे प्रदेश क्षेत्र को धारण करने की, रखने की सामर्थ्य का नाम क्षेत्र वीर्य शक्ति है। बराबर? कोई वांधो नहीं। चलो कोई नहीं। तो आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं? जल्दी बोलो। हाँ ये जो एना आधारे घणुं देखाड़વું છે मारे। इस चित्र के आधार से और लोकाकाश के चित्र के आधार से मुझे बहुत कुछ बताना है आपको। तो ये टॉपिक पहला पूરું करશું આપણે। देखो आ सावधान અને વિશ્રામનું જે ચિત્ર છે એક સાથે જ છે, એટલે લોકાકાશ આખામાં ઝલકે છે ને। એ સમય દેહ પ્રમાણ છે અને એ સમય લોક પ્રમાણ છે। અને લોકાલોક જ્ઞાનમાં તો એ લોકાલોકને દેખાડવા માટે આ મારા જે પ્રદેશો છે એ દર્પણ છે। દર્પણમાં જેમ દેખાય ને એમ મારામાં આ લોક દેખાય છે। षट द्रव्यमय लोक जे भीन छे बाहर छे पण मारामा मने मारामा देखाय छे। इसलिए कहा ए जगवासी ए जगत इनसो तो ही न काज, तेरे घट में जग बसे तामे तेरो राज। दिख रहा है? हाँ नहीं दिख रहा? लो दिखाओ। हाँ कराओ। लोक का दर्शन है उसमें। तो लोकालोक ने देखाड़ा माटे हूँ मैं दर्पण हूँ, मेरे में ये दिखता है मारी शक्ति ना लीधे। એટલે ચિત્ત સ્વરૂપ લોક એ મારું લોક છે। હા એ ભિન્ન લોક છે અને હું આ ષટ દ્રવ્યમય લોક થી હું ભિન્ન છું, માટે સપ્તમ દ્રવ્ય છું एक।
અને આ ષટ દ્રવ્યમય લોક અને એક હું પોતે જણાવું છું માટે સપ્તમ દ્રવ્ય છું. સમજાણું? 6 + 1 = 7મું અને ઓલા 6 થી 2 એટલે 7મું. समझ में आ गया? समझ में आई बात कि नहीं? षट द्रव्यमय लोक है वो व्यक्त है, उससे मैं भिन्न हूं, मैं चेतनामयी हूं, इसलिए मैं सप्तम द्रव्य हूं, उससे भिन्न हूं इसलिए. और यहाँ मेरे में वो षट द्रव्यमय लोक दिखता है, ऐसा एक मैं दिखता हूं, तो षट द्रव्यमय लोक प्लस एक हूं. समझाणु? क्योंकि इसको अलग करना अशक्य है. ज्ञान गे अद्वैत नय है ना, उसके कारण से इस ज्ञान को और लोकालोक जो दिखाई देता है उसको अलग करना अशक्य है. इस तरह से सप्तम द्रव्य. बराबर? आज का समय हो गया है वैसे, लेकिन वो दूसरा वाला क्या था? प्रदेशत्व शक्ति. एक कल लें तो काले लेसु. हाँ, 82 पेज ऊपर जे छे. वैसे तो थोड़ा सा ये वांचना करी दिए, बांची दिए. प्रदेशत्व शक्ति. आत्मा में प्रदेशत्व शक्ति है, उसका वर्णन करता हूँ. संसार अवस्था में जो अनादि संसार से जीव के प्रदेश और शरीर संकोच विस्तार को प्राप्त होते हैं, वे मोक्ष हो जाने पर अंतिम शरीर से किंचित ऊन माने कम आकार को धारण करते हैं. उसके प्रत्येक प्रदेश में अनंत गुण हैं और ऐसे असंख्य प्रदेश लोक प्रमाण हैं. अभेद विविक्षा से प्रदेशत्व और भेद विविक्षा से असंख्य तथा व्यवहार से देह प्रमाण कहा है. क्या कहा? अभेद विविक्षा से प्रदेशत्व, प्रदेशत्व शक्ति, प्रदेशत्व गुण कहा है, और भेद विविक्षा से उस प्रदेशत्व के भेद करो तो असंख्य तथा व्यवहार से देह प्रमाण कहा है. तीनों बातें एक साथ आ गई. देखो कितना अच्छा लगेगा आपको. हाँ, अवस्थान विविक्षा से लोकाग्र में अवस्थान रूप होकर निवास करता है. देखो कितनी विविक्षाएं. अभेद विविक्षा से प्रदेशत्व, भेद विविक्षा से असंख्य तथा व्यवहार से देह प्रमाण तथा अवस्थान विविक्षा से लोकाग्र में अवस्थान रूप होकर निवास करता है. ये चारे एक साथ दिखाई देनी चाहिए. एक एक प्रदेश गणना करने पर असंख्य होता है. इनके प्रदेशों गणी ना सकाय एम नहीं, गणी सकाय छे. एक एक प्रदेश ऐसे ऐसे करके एक एक प्रदेश गणना करने पर असंख्य होता है. यहाँ कोई प्रश्न करता है कि जिनागम में ऐसा है, लोक प्रमाण प्रदेशों ही निश्चयेन जिनागमे. इस भेद में असंख्य कहने से निश्चय सिद्ध नहीं होता, क्योंकि निश्चय में भेद सिद्ध नहीं होता. समझ के में आया? असंख्यात प्रदेशी निश्चय से आप कह रहे हो तो असंख्य का भेद किया, वो तो व्यवहार हो गया, निश्चय कहाँ रहा? इसका समाधान यह है कि भेद द्वारा असंख्य प्रमाण होता है, कम ज्यादा नहीं. यह नियम रूप निश्चय जानना, ये नियम है, इसलिए इसको निश्चय कहते हैं. कोई प्रश्न करता है कि एक प्रदेश में जो अनंत गुण हैं वे सब प्रदेशों में हैं, वे सब आए या कम आए? उत्तर है कि सब प्रदेशों में ज्ञान है, अतः प्रदेशों को पृथक मानने पर ज्ञान भी पृथक पृथक सिद्ध होगा, और ज्ञान प्रमाण आत्म द्रव्य है वह भी पृथक पृथक सिद्ध होगा. इस तरह विपरीत होगा. अतः वस्तु में अंश कल्पना नहीं है, गुण में भी नहीं है, परंतु परमाणु मात्र गज मापदंड से वस्तु के प्रदेश की जब गणना की जाती है तब उतना सिद्ध होता है.
ऐसा कहा जा सकता है कि प्रदेश का एकत्व जैसे वस्तु का स्वरूप है, वैसे ही ज्ञान का स्वरूप भी है। इसको खुलासा बाद में करेंगे, अभी पढ़ लेते हैं पूरा। क्रम के दो भेद हैं, विषकंभ क्रम और प्रवाह क्रम। विषकंभ क्रम प्रदेश में है और प्रवाह क्रम परिणाम में है। द्रव्य में क्रम भेद नहीं होता, वस्तु के अंग ही ऐसे भेद धारण करते हैं। अतः क्रम भेद अंग में ही है, वस्तु में नहीं। जैसे मनुष्य के अंग में क्रम भेद है, मनुष्य में नहीं। मनुष्य तो एक साथ आखो ज कहेवाय, पर अंगों आमा क्रम छे। इस प्रकार जानना, जैसे दर्पण में प्रकाश है वह संपूर्ण दर्पण में होता है, उसी प्रकार उसके प्रत्येक प्रदेश में होता है। प्रदेश दर्पण में पृथक तो नहीं होता, परंतु परमाणु मात्र प्रदेश की जब कल्पना करते हैं तब ज्ञात होता है कि प्रदेश में जाति शक्ति वैसी है, लेकिन संपूर्ण वस्तु सब प्रदेशों का नाम प्राप्त करती है। इसी प्रकार गुण जाति शक्ति भेद से तो प्रदेश में आते हैं, परंतु संपूर्ण आत्म वस्तु असंख्य प्रदेशमय है। एक प्रदेश लोकालोक को जानता है, वही सब प्रदेश भी जानते हैं, परंतु सब प्रदेशों का एकत्व भाव वह वस्तु है। वस्तु बिल्कुल ऐसे ही है। कोई प्रश्न करता है कि एक गुण की अनंत पर्याय हैं और एक प्रदेश में एक ही गुण है, तो फिर उसमें अनंत पर्याय कैसे रह सकेंगी? इसका समाधान है कि प्रत्येक प्रदेश में सूक्ष्म गुण हैं और जो अनंत गुण हैं वे सब सूक्ष्म हैं। अतः सूक्ष्म गुण की सब पर्याय जाति भेद शक्ति भेद एक हैं, इस प्रकार रह सकेंगी। प्रत्येक गुण वस्तु का है और वस्तु में व्यापक है। वस्तु सब गुणों में व्यापक है। हा प्रत्येक गुण वस्तु में व्यापक है। अनंत गुणों द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा अनंत गुणों द्रव्यમાં વ્યાપક છે ને અનંત ગુણો એક દ્રવ્યમાં વ્યાપક છે। वाह वाह, ऐसे तो बोलो, वाह वाह, ऐसे तो बोलो। हाँ, कितनी सुंदर बात है। तादात्म्यपना है कि गुणो छे, अनंत गुणो छे, ये एक द्रव्यમાં व्यापक छे ने एक द्रव्य छे ये બધા गुणोમાં व्यापक छे। हाँ, कितना सुंदर है। हाँ, प्रत्येक गुण कहाँ पे है? प्रत्येक गुण वस्तु का है और वस्तु में व्यापक है। वस्तु सब गुणों में व्यापक है, अतः सूक्ष्म गुण भी अपनी पर्याय के द्वारा सब गुणों में व्यापक है। इसलिए सब सूक्ष्म है, इसलिए एक में दूसरा व्याप सकता है। जैसे एक कमरे में कितनी लाइट जला दो सारी व्याप जाएगी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, भीड़ नहीं होगी, कोई बाधा नहीं आएगी। हाँ, तो अपनी सूक्ष्म गुण भी अपनी पर्याय के द्वारा सब गुणों में व्यापक अखंडित है। प्रत्येक गुण खंड खंड पर्याय के द्वारा पृथक पृथक व्यापक कहने पर सूक्ष्म गुण अनंत हो जाए, एक ना रहे, तब द्रव्य अनंत हो जाए। चूंकि गुण द्रव्य एक है, अतः वस्तु संपूर्ण प्रदेश रूप है और वैसा ही गुण भी है। जिस प्रकार प्रत्येक गुण सब गुणों में अपना रूप धारण करता है, व्यापक है, उसी प्रकार इस पे अंडरलाइन करना, इस बात के लिए ही मैंने ये निकाला है, इसलिए प्लीज अंडरलाइन करना। जिस प्रकार प्रत्येक गुण सब गुणों में अपना रूप धारण करता है, व्यापक है, उसी प्रकार एक प्रदेश सब प्रदेशों में व्यापक नहीं है। तो असंख्य वैसे नहीं, असंख्य नहीं रहेंगे, ऐसे व्यापक नहीं है। हाँ, अलग अलग है। कितनी भी गड्डी बन जाए तो भी अलग अलग अस्तित्व है सबका।
इसको बहुत अच्छे से समझेंगे अपन। और जिस प्रकार प्रत्येक गुण सब गुणों में अपना रूप धारण करता है, व्यापक है, उसी प्रकार एक प्रदेश सब प्रदेशों में व्यापक नहीं है। एक प्रदेश का अस्तित्व एक प्रदेश में है और दूसरे का दूसरे में। इस तरह असंख्यपना उसका कायम रहता है। हाँ, दूसरे का दूसरे में है, परंतु चेतना की अभिन्नता के कारण सब प्रदेश अभिन्न सत्ता रूप हैं, अखंड है। एक वस्तु के प्रदेश परस्पर अनुस्यूत रूप अभेद हैं। इसके लिए ओगण हाँ 99 का था रोचन सार, देखना। अनुस्यूत रूप अभेद हैं। प्रदेश के स्वरूप का निर्णय करने के लिए कथन में भेद कहा गया है, परंतु जाति, प्रत्येक प्रदेश की जाति, शक्ति, सत्ता और प्रकाश आदि अभेद हैं। एक सूक्ष्म गुण सब प्रदेशों में अपना संपूर्ण अस्तित्व धारण करता है, उनमें संपूर्णता है। सब गुण सब सूक्ष्म संपूर्ण किए जाने पर जितना प्रदेश कहा गया है, उसमें उस ही का सूक्ष्म गुण पृथक नहीं कहा जाना चाहिए। ये प्रश्न है। सब गुण सब सूक्ष्म संपूर्ण किए जाने पर जितना प्रदेश कहा गया है, उसमें उसी ही का सूक्ष्म गुण पृथक नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह पृथक कहने पर गुण के खंड हो जाएंगे। अतः अभेद प्रकाश है, उसी में भेद और अंश कल्पना होने पर भी अभेद है। प्रदेश अवयवों का पुंज है, यह एक वस्तु की सिद्धि करता है। इन प्रदेशों में सर्वज्ञ शक्ति या सर्वदर्शित्व शक्ति है। ये प्रदेश अपने यथावत स्वभाव रूप होते हैं, अतः तत्व शक्ति को धारण करते हैं और पर प्रदेश रूप नहीं होते, अतः अतत्व शक्ति को धारण करते तथा जड़ता रहित होते हैं, अतः चैतन्य शक्ति को धारण करते हैं। ऐसे ही और शक्तियों को भी लगा लेना, बराबर। इसी प्रकार अनंत शक्ति को इस प्रकार ये प्रदेश धारण करते हैं। शक्ति अनंत महिमा को धारण करती है, सबको आधार देने वाला। जैसे क्षेत्र में सबसे बड़ा द्रव्य कौन सा है? आकाश द्रव्य। हाँ बहुत सुंदर है। हाँ इसका हाँ हाँ हाँ, इसको तो भी सब लोग पढ़ के आना और इस पर गोष्ठी अपन करेंगे, बैठेंगे। कितना सुंदर है। हाँ